बच्चों भी इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, मॉडल्स ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और हमें पूछा गया है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल formed using complex numbers z, omega z, z plus omega z as its sides. मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बच्चों। तो इसे कैसे करेंगे देखो गाइस, हमें साइड्स क्या दे रखी है, z, ओमेगा z, z प्लस ओमेगा z। गॉट इट। अब पहली चीज तुम देख सकते हो, लेट अस टेक दीज टू साइड्स। Can we say modulus of z will be same as modulus of omega z? मतलब these two sides are equal। हाँ है ना, ये दोनों बराबर हैं, hence we can say that two sides are equal। Now let us assume z ये है, ये क्या है बच्चों, z। क्या मैं ओमेगा z को लिख सकता हूं एज z ई रेज़ की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3? मतलब तुम z को रोटेट कर दो एंटी क्लॉकवाइज बाय एंगल ऑफ 2 पाई बाय 3, यू विल गेट ओमेगा z। 2 पाई बाय 3 का बेसिकली मतलब क्या हो गया, ये बच्चों, दिस एंगल इज 2 पाई बाय 3। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ओमेगा z। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है? इफ दिस इज z देन दिस इज ओमेगा z। मैं एक काम करता हूं, ओमेगा z में इधर के बजाय लेट मी प्लेस इट ओवर हियर, लेट मी प्लेस द वेक्टर ओवर हियर बच्चों। ठीक है, उससे हमें हेल्प क्या मिलेगी भी बताता हूँ बच्चों। फर्स्ट लेट मी, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, लेट मी ड्रॉ दिस वेक्टर ओवर हियर। ये हमारा क्या बन गया, ओमेगा जेड। यहाँ भी तुम देख सकते हो वी हैव रोटेटेड जेड बाय एंगल ऑफ 2 पाई बाय 3 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या आ गया, ओमेगा जेड। ये जेड और ये ओमेगा जेड, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, अगर तुम इस वाले एंगल को देखोगे इट इज 120। इफ यू लुक एट दिस एंगल इट विल बी 60 डिग्री बच्चों। हाँ है ना, क्लियर है यहां तक, गुड। और थर्ड साइड क्या है, z प्लस ओमेगा जेड। अब देखो गाइस, इफ दिस इज z, दिस इज ओमेगा जेड, देन व्हाट विल बी z प्लस ओमेगा जेड, दिस विल बी z प्लस ओमेगा जेड। वेक्टर सोचो, इजीली समझ जाओगे, दिस इज z प्लस ओमेगा जेड। समझ गए बच्चों, क्लियर है यहां तक? एनीवे हमें पता था these two sides are equal, this angle is 60 डिग्री। यू कैन easily अंडरस्टैंड ये दोनों एंगल भी क्या निकल के आने वाले हैं हमारे, 60 डिग्री गाइस। बेसिकली यू हैव गॉट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तुम्हारे पास ये जो ट्राइंगल बन रहा है दैट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट यू आर गेटिंग। समझ गए? और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया के लिए यू हैव गॉट अ सिंपल फॉर्मूला, √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 side square, which can be written as √3/4, ये बच्चों, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हमें दे रखा था क्वेश्चन में एज 4 बच्चों। तो ये हैव दिस एज सिंपली दिस गाइस, दिस इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ गए? बाय द वे लेट अस फोकस ऑन दिस वन टू, z प्लस ओमेगा जेड।
इसको हम एक और तरीके से भी सोच सकते थे, z प्लस ओमेगा जेड कैन बी रिटन एज z इंटू 1 प्लस ओमेगा विच इज माइनस ओमेगा स्क्वेयर जेड। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? ये मैं थर्ड साइड की बात कर रहा हूं। अब माइनस जेड और ओमेगा स्क्वायर बन गया ये बच्चों। क्लियर है यहां तक? गॉट इट गाइस? ये है हमारा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ एज जेड ई रेस की पावर आयोटा पाई माइनस 2 पाई बाय 3, जो कि हमारा बन जाएगा जेड ई रेस की पावर आयोटा पाई बाय 3। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? बच्चों दैट मीन्स ये जो थर्ड साइड है इट इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग जेड एंटी क्लॉकवाइज बाय एंगल ऑफ पाई बाय 3। अगर ये हमारा z है तो ये हमारा z प्लस ओमेगा जेड, जो कि ऑब्टेन हो रहा है बाय रोटेटिंग z एंटी क्लॉकवाइज बाय एंगल ऑफ पाई बाय 3। ऊपर वाले डायग्राम में भी हमारा यही था, ये z था और ये हमारा z प्लस ओमेगा जेड है विच इज ऑब्टेन बाय रोटेटिंग इट एंटी क्लॉकवाइज बाय एंगल ऑफ पाई बाय 3 बच्चों। समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड।